नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे आज हम बातें ये करने वाले हैं कि आज कुंडली के अंदर जो है मंगल और शुक्र बदलने वाले हैं। मंगल और शुक्र की युक्ति बदलने वाली है और मंगल शुक्र शनि बुध ये जो हैं एक तरीके से मकर के घर में जाएंगे और वहीं पर चंद्रमा भी जाएगा। तो एक ऐसा योग आएगा, वहां संयोग आएगा कि जिससे वो 5 ग्रह एकत्रित हो जाएंगे। मंगल और शनि जब एकत्रित होते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, तो वो क्या फल देते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई बार कुंडलियों में मंगल और शनि का मिलन हुआ है और जब जब मंगल और शनि का मिलन हुआ है तब तब देखा जाए तो देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी स्थितियां खराब हुई हैं। आगजनी होना, लड़ाई झगड़े होना, राजनैतिक उथल पुथल होना, इसके साथ साथ में जो है बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, किसी को मानसिक प्रताड़ित करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसी तरीके से मंगल और शनि की युक्ति एक जगह होने जा रही है, आज हो जाएगा। तो मंगल और शनि जब एक जगह हो जाते हैं तो उनको कहते हैं विस्फोटक योग। वो एक विस्फोटक योग बनाता है। जैसा कि आपने देखा कि इस समय जो है हमारे पड़ोसी देशों में युद्ध की जैसी संभावनाएं चल रही हैं, तो मंगल और शनि जाएगा तो क्या फल देगा। मंगल और शनि जब वहाँ पर जाएगा तो एक तरीके से देखा जाए तो मंगल जो है इस घर में जो है पूरा मार्च तक रहेगा और अप्रैल में जाकर के वहाँ से पलायन करेगा। तो अब ऐसी स्थितियों में जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी भयावह हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली जैसी स्थिति बन जाएंगी, क्योंकि मंगल कुंडली में होता है सेनापति और जो शनि होता है वो व्यक्ति के कर्म भाव का स्वामी होता है, यानी वो कर्मों का फल देने वाला होता है और वो अपने घर में बैठा हुआ है और यहाँ मंगल जाकर के उच्च का हो जाएगा। तो जब मंगल उच्च का हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, बहुत अच्छा फायदा देगा। जो काफ़ी समय से उनके रुके हुए प्रोजेक्ट थे, उन पे वो काम नहीं कर पा रहे थे या वो विचार कर रहे थे कि हमको इस पे काम करना चाहिए, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जिससे अब वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और काम आगे उनका निकल सकता है। चूंकि यहां पर जो है मंगल शुक्र के साथ रहेगा। वैसे मंगल और शुक्र को देखा जाए तो ऐसे कहते हैं कि मित्र होते हैं, वो ठीक है मित्र होते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो जल तत्व राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व राशि है। तो कहीं ना कहीं यहां पर शुक्र भी पीड़ित होगा। जब शुक्र पीड़ित होगा तो तमाम सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के साथ साथ में जिनका अफेयर चल रहा था, जिनको हम लोग कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गोचर के अनुसार 11 अप्रैल को जो हैं यहाँ पर राहु और केतु भी बदल रहे हैं। जब राहु और केतु बदलेंगे तो खास तौर पे केतु जो होता है वो रिश्ते का जो कारक ग्रह है, यानी वो मंगल का जैसा फल देता है, तो वो हमेशा कभी भी किसी भी रिश्ते को इतना लंबा नहीं खींचता है। वो फटाफट डिसीजन ले करके और रिश्ते से अलग कर देता है। बहुत सारे लड़का लड़कियों का ब्रेकअप हो जाएगा और रिश्तों को लेकर के उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो ऐसी एक स्थिति बनी है। अब वो एक अलग चीजें हैं कि लोग क्या बता रहे हैं, लेकिन कुंडली के अंदर एक घर को लेकर के किसी भी कुंडली के या किसी भी राशि के बारे में नहीं बताया जा सकता कब तक, जब तक कि और ग्रहों की स्थिति ना देखी जाए। जब और ग्रहों की स्थितियां देख ली जाती हैं, स्थितियां परिस्थितियां देख करके उसके बाद में जो है इन मतलब एक तरीके से बताया जाता है कि अब आने वाले समय में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ऑल ओवर कुंडली को अगर देखा जाए, जो गोचर कह रहा है, गोचर के अनुसार से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जैसे कि क्या होगा कि राहु का बदलाव, राहु मेष राशि में जाएगा और केतु जो है वो तुला में जाएगा। जब वो तुला राशि में जाएगा यानी शुक्र के घर में जाएगा, तो वो जिस घर में बैठेगा यानी शुक्र में जब वहां पर बैठेगा तो कई सारे ऐसे राशि हैं कि जिनका बहुत गलत दुष्प्रभाव देगा उससे, और खास तौर पे रिश्ते को लेकर के देगा। वैसे भी देखा जाए तो 2022 की जो आर्थिक स्थिति है, जो 2022 के बारे में जो इन ग्रहों की युक्तियां हैं, इन ग्रहों से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है, यानी बहुत प्रॉब्लम वाला मतलब जो है समय चल रहा है।
शनि की जो युक्ति है वो कुछ समय के लिए अभी जैसे मकर में बैठा है, कुंभ में जाएगा, फिर उसके बाद जनवरी 2023 में वो हमेशा के लिए जो है कुंभ के घर में जाएगा। तो वो टोटल मिला करके जो है कुंभ के बाद में फिर वो मीन में जाएगा, फिर मीन के बाद में जो है वो निकल करके फिर वो मेष के घर में जाएगा। यानी 2028 तक का जो पोजीशन है शनि का वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से देखते हुए यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें 2022 में इन ग्रहों को कहीं ना कहीं मंगल, सूर्य, ये ग्रह जो हैं पीड़ित दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये इनके बीच घूमते रहेंगे, क्योंकि शनि इस वर्ष का राजा बनने जा रहा है और बृहस्पति मंत्री बनने जा रहा है। तो इनका राजा और मंत्री वाला जो खेल है, जो राजा और मंत्री बनना, यानी एक ही गाड़ी में दोनों जन को बैठना है। तो जब एक ही गाड़ी में बैठेंगे, वैसे भी जब ये एक घर में होते हैं तो बहुत नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन जब वो एक ही जगह पे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी सोचना है, ये भी देखना है। क्योंकि इसमें जो है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार के कष्ट हैं। कम से कम करोड़ों लोग देश के जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां बना देगा, ऐसा भयावह स्थिति पैदा हो जाएगा। जो लेबर तबके के लोग हैं, यानी उनके जो लीडर्स हैं, वो लोग भी जो है हंगामा करेंगे सरकार को लेकर के। सरकार के लिए बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही समस्या का समय चलने वाला है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े फरमान जारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को जो है, यानी कानून से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लागू करेंगे और उनको मनवाया जाएगा। तीसरे नंबर पे ग्रहों की स्थितियां, जो ग्रहों की स्थितियां हैं इस वर्ष यानी 2022 का जो वर्ष आने वाला है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी स्थितियां बड़ी खराब होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ये कोई ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो इसके पहले ज्योतिषी और बड़े बड़े विद्वानगण लोग जो हैं इनके बारे में परामर्श देते हैं और बताते हैं। इसी तरीके से इस वर्ष भी कोविड का कहर पूरी तरीके से रहेगा और एक नई वैरायटी के रूप में ये उभर करके सामने आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मंगल, शनि, शुक्र और वहीं पर बैठा है बुध, इन ग्रहों का एक जगह पे बैठना, उसके बाद चंद्रमा का भी जाना, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा, ये थोड़ी सी समस्याएं पैदा करेगा। और ये समस्याएं जो हैं मतलब थोड़ी दिक्कत भरा रहेगा, क्योंकि जैसे ही वहां से ये पलायन करेगा उसके बाद क्या होगा, मंगल निकलेगा जैसे ही, वैसे ही जो है राहु और केतु परिवर्तन कर जाएंगे। राहु 11 अप्रैल को परिवर्तन करेगा, तो उस तरीके से जब इनका परिवर्तन होगा तो कुछ राशियों के लिए जो इसका फल है वो उत्तम नहीं माना जाएगा, वो थोड़ी सी समस्या भरा हुआ रहेगा। तो इसलिए खास तौर पे क्या है कि अपने दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का किसी का कोई रिश्ता चल रहा है जो कि अभी शादी नहीं हुई हैं, तो उनको अपने रिश्तों को बचा के रखना है। अगर वो अपने रिश्तों को बचा के नहीं रखेंगे तो केतु की जो युक्ति है और मंगल शनि की जो युक्ति है ये रिश्ते को खराब कर देगा, यानी उनका ब्रेकअप करवा देगा। और ब्रेकअप करवाने के बाद सीधा वो डिप्रेशन में जाएंगे। अगर मैं अपने दर्शकों से फिर कहता हूं कि किसी भी प्रकार के अगर किसी को कोई समस्या है, वो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपने समस्या का समाधान चाहते हैं, तो जैसा कि हमारा निम्न नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के बाद आप परामर्श ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हो, परामर्श लेने के लिए मिलना कोई आवश्यक नहीं है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी की कुंडली नहीं देखा जाता है और ग्रहों की स्थितियां नहीं देखी जाती हैं, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो ग्रह जहां से बैठता है वहां से पंचम, सप्तम, नवम, चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश, तृतीय, सप्तम, दशम, इन भावों को वो देखते हैं और जिन जिन भावों को देखते हैं उनका वो उस तरीके का फल देते हैं। अगर कहीं कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है तो उसे उतना उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, ग्रह वो लग्न कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो कभी भी किसी भी प्रकार से कुंडली से संबंधित अगर किसी को कोई परामर्श लेना है तो हमसे परामर्श ले सकते हैं और हम उनको परामर्श देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो देखते रहिए हमारा टीएनपी न्यूज। हम आगे भी आपको बहुत सारी इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे और इसको सब्सक्राइबर करें, फॉलो करें और किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें और अपने हित मित्रों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, कि ताकि ना जाने कि एक आइडिया किसकी किस्मत बदल दे।
तो इस तरीके से जो है हम हमेशा लोगों को एक आइडिया देते हैं, लोगों को हम एक परामर्श बताते हैं। एक परामर्श किसी का भाग्य बदल सकता है, अगर बदल सकता है तो आपको कितना पुण्य का कार्य मिलेगा। तो इस तरीके से देखते रहिए टीएनपी न्यूज और हमें फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है हमसे जरूर संपर्क करें। फिर मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।